गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th शब्द का अपन सेकंड भाग पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे ठूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी कुबती का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतों बांधी, निर्जु चुए न पानी, कूट कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कही कबीर भान की प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतों, हे सज्जनों, हे महापुरुषों या हे महान लोगों, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आंधी तो मौसम प्रकृति के अंदर आंधी आती है, परंतु यहाँ पे बताया गया, कबीरदास जी कह रहे हैं, हे साधु संतों, हे महान व्यक्तियों या हे महान पुरुषों कि अब ज्ञान की आंधी आ गई, अब ज्ञान रूपी आंधी आ रही। जिस प्रकार आंधी के आने के पश्चात आंधी आती है, आंधी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद सारा मौसम, सारी प्रकृति क्या होती है, धुल जाती है। वो आंधी की जो धूल मिट्टी है वह उड़कर चली जाती है। उसके बाद बारिश आती है, बारिश से सारा वातावरण स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि हे संतों कि अब ज्ञान की आंधी आ रही है। जो हमारे जो मन के अंदर माया, मोह, ममता वगैरह किसी प्रकार के जो मनोविकार हैं वो सारे अब दूर हो जाएंगे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो हम भ्रम रह रहे हैं, हम संसार जगत में रहते हुए हम अपने चारों ओर कुछ भ्रम पाल लेते हैं। उस भ्रम की जो टाटी है, उस भ्रम का जो छप्पर है वह भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। हमारे जो भ्रम है, जो हम इस संसार में अपने कहते हैं ये मेरा है, ये हमारा है, ये परिवार अपना है, ये है। तो इस प्रकार की जो सांसारिक मोह माया का जो भ्रम है, भ्रम रूपी जो टाटी है वह सारी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। माया रही न बंधी, तो भ्रम की जो टाटी है उसके ऊपर माया रूपी जो रस्सी बंधी हुई है, भ्रम की, तो हम भ्रमित हैं, हम संसार में हैं, हम भ्रम है कि यह हमारा है, यह सब है। और उसके साथ साथ माया रही न बंधी, माया रूपी जो डोरी है उससे जो हमारी जो टाटी बंधी हुई है वह भी क्या हो जाएगी, सब उड़ जाएगी। जब भ्रम रूपी टाटी उड़ेगी तो हमारा जो माया रूपी बंधन है वह भी टूट जाएगा, कि हम वास्तविकता से परिचित हो जाएंगे। हम जो भ्रम में जीते हैं कि हम ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, और हम सांसारिक जगत के अंदर बंधे हुए रहते हैं और हम वहाँ से दूर हटने का प्रयास भी नहीं करते, ईश्वर को पाने की कोशिश भी नहीं करते। हित चित्त की दवे थूनी गिरानी, हित और चित्त, लाभ और मन के अंदर जो लाभ, हित और चित्त, मन और लाभ दोनों की जो थूनी यानी दो खंबे हैं, उसको अपन को गिरा देना है। हमारे मन में हित, सब कुछ अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जो भलाई के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वह, और साथ में चित्त, मन के अंदर अपने ही स्वार्थ से परिपूर्ण जो भावनाएं होती हैं, इन दोनों हित और चित्त दोनों खंबे हैं, इन दोनों को हमें गिरा देना है। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी जो बलिंडा का मतलब होता है छप्पर के ऊपर जो मोटी बली होती है वह क्या हो जाती है, टूट जाती है। यानी कोई छप्पर बनाता है तो क्या बनाता है, दो खंभे होते हैं, खंभों के ऊपर क्या होती है, एक बली या एक मोटी सी लकड़ी रखी जाती है ताकि वह उससे बंधा हुआ रहे। और उसके ऊपर जैसे अपन छप्पर बनाते हैं तो क्या होता है, दो लकड़ियाँ होती हैं, खंभे लगाते हैं, खंभों के ऊपर अपन बली लगाते हैं, बली के ऊपर अपन छप्पर बनाते हैं। उस छप्पर को व्यवस्थित रखने के लिए क्या करते हैं, अपन डोरियों से उसको बांध देते हैं ताकि छप्पर उड़े नहीं। तो यहाँ पे भी बताया गया, हित और चित्त नाम के दो खंभे हैं, उनको गिराना है। और मोह बलिंडा टूटा, और जब वो गिर जाएंगे तो हमारा जो मोह रूपी जो बलिंडा है, मोह रूपी जो छत है वह टूट जाएगी। तृष्णा छानी परी घर उपरी, तृष्णा की जो छत है वो हमने अपने घर के ऊपर, अपने छप्पर, अपने जो दोनों खंभे और बली के ऊपर अपने कौन से डाल दिए, तृष्णा रूपी छत डाल दिए। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और हमारे अंदर उस तृष्णा के अंदर उसको संसार जगत में बहुत कुछ पाने की इच्छाएं हैं, जो हमारे मन में बहुत सारे विकार है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी पाने की उत्सुकता है, वो सारी जो तृष्णा है
वह उन सभी तृष्णाओं से हमारी जो बुद्धि, कुबुद्धि का जो भांडा है वह फूट जाएगा। कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो जब तृष्णा रूपी छत हमारे ऊपर से उड़ जाएगी, तब हमारा जो कुबुद्धि का जो भांडा है, जो हमारा घड़ा है, जो कुबुद्धियों से भरा हुआ है, ईश्वरीय भक्ति से दूर है, ईश्वरीय प्रेम से अब हम विमुक्त हुए हुए हैं, सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, तो उस प्रकार का जो भांडा है वह क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। जोग जुगति करे संतो बांधी निर्चु चुए न पानी। तो हमने जोग जुगति यानी योग और प्रयास, योग जुगति का मतलब होता है प्रयास, योग और साधना की अनेक युक्तियां करके और साधु संतों के साथ रहकर और योग की अनेक प्रकार की युक्तियां करने के बाद हमने इतना अच्छे से बांधा है कि इतना अच्छे से छप्पर बांधा है कि नीचे से एक बूंद भी पानी नहीं निकले। निर्चु चुए न पानी, नीचे से एक बूंद भी पानी नहीं आए। कूड़ कपट काया का निक्सा, यानी हमारे शरीर में से कूड़ा और कपट यानी छल कपट या धोखा, या अपन कह सकते हैं कूड़ कपट यानी कपट रूपी जो हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में जो भर गया है वह भी हमारे शरीर से निकल गया है। हरि की गति जब जाने, कब निकलता है? जब हम हरि की शरण में जाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर से जो कुबुद्धियाँ होती है, जो कूड़ा होता है, उछल कपट रूपी जो कूड़ा होता है वो क्या होता है? निकल जाता है और हमारा मन आत्मा पवित्र हो जाती है। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी के पश्चात जो जल की बारिश होती है, बूटा मतलब होता है बारिश होती है। प्रेम हरिजन बीना, उस प्रेम रूपी, उस हरि की प्रेम रूपी वर्षा से हम क्या हो जाते हैं? पूरे भीग जाते हैं। ईश्वरीय आशीर्वाद से, ईश्वरीय प्रभाव से हमारा मन, हमारी आत्मा सब पवित्र हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं जब सूर्य के प्रकट होने पर उदित भया तम कीना, तो सूर्य के प्रकट होने पर चारों ओर प्रकाश का उदय होता है और अंधकार समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार अंधकार के समाप्त होने पर सूर्य के प्रकाश से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार आंधी के आने के पश्चात, ज्ञान की आंधी के आने के पश्चात बारिश होती है और बारिश आने के बाद सब कुछ निर्मल और पवित्र हो जाता है। एक बार इसको एक बार देखेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो कबीरदास जी कहते हैं हे साधु संतों, ज्ञान की आंधी आई है, हमारे मन और हमारी आत्मा को निर्मल करने के लिए ज्ञान की आंधी आई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बंदी, हमारे अंदर जो भ्रम पाल रखे हैं हमने कि यह संसार अपना है, इसी में रहना है, यहाँ पर आज हमें जीवन के अंतिम क्षण तक हम संसार के अंदर सांसारिक मोह माया से बंधे रहते हैं, तो भ्रम की टाटी उड़ानी है, हमें इस प्रकार के भ्रम को तोड़ना है और माया रहे न बंधी, इस प्रकार तोड़ना है कि हमारी जो माया रूपी जो रस्सियाँ बंधी हुई है वह भी टूट जाए और हमारी भ्रम की पट्टी उड़ जाए। हित चित्त की द्वैत होनी गिरानी, हित और चित्त अपनी जो मन और अपनी जो स्वार्थपूर्ण जो भावनाएं हैं उन सबकी जो दो खंभे हैं उनको हम गिरा देंगे और उनके गिरते ही उन खंभों के ऊपर जो माया रूपी जो बलिंडा या माया रूपी जो छप्पर रखा हुआ है, उन दो खंभों के गिरते ही माया रूपी छप्पर गिर जाएगा और हम मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। हमें ईश्वरीय प्रभाव अनुभव होगा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा छानी, उन दो खंभों और उस बलि के ऊपर क्या है? तृष्णा रूपी जो घर हमने, तृष्णा रूपी छप्पर हमने अपने घर पे बांध रखा है, और जब वह ज्ञान की आंधी से छप्पर उड़ जाएगा तो हमारे अंदर जो कुबुद्धि का जो घड़ा है, कुबुद्धि का जो भांडा है, हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, हमारे अंदर जो मन रूपी जो विकार है वो सारे टूट जाएंगे, या उन कुबुद्धि या मनोविकार संबंधी जो घड़ा है वह टूट जाएगा। जोग जुगति करी संतों बांधी निर्चु चुए न पानी, हमने संसार के अंदर योग और युक्तियों के द्वारा हमने अपने छप्पर को इस प्रकार मजबूत कर लिया कि नीचे से एक भी बूंद पानी नहीं आए। हमने अपने आसपास ऐसा वातावरण बना लिया कि हमारे अंदर ईश्वर की एक भी छवि, हमारे ईश्वर की जो पाने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर एक
बूंद तक न आए। तो जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चो चुए न पानी। हमने जोग जुगत करके ऐसा छप्पर बांधा है कि उसके अंदर से एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आएगा। यानी हमारे चारों ओर इस प्रकार का वातावरण बना दिया है कि ईश्वर का प्रभाव हमारे तक स्पर्श भी नहीं कर सके। कूड़ कपट काया का निक्सा हरि की गति जब जानी। जब हमने हरि को जान लिया, हरि को जानने का प्रयास किया, साधना की, आराधना की, ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास किए, तब हमें पता चला, जब ईश्वर की गति को हमने जब जान लिया, तब हमारे शरीर के अंदर जितना भी वो सांसारिक जगत का, वो माया का, जो भी जितना भी हमारे अंदर जो कूड़ा कपट भरा हुआ था वो सारा निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूटा। आंधी के पश्चात जो जल बरसता है वह प्रेम रूपी हरि के आशीर्वाद रूपी ज्ञान बरसता है। और जब उस ईश्वरीय ज्ञान से व्यक्ति का मन और उसकी आत्मा भीग जाती है, तब कबीरदास जी कहते हैं कि जब सूर्य के उदय होने पर जो प्रकाश प्रकट होता है उससे अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है, जब हमें ईश्वरीय प्राप्ति की लगन लग जाती है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर इच्छाएं जग जाती है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम तन मन से पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तब हमें ईश्वरीय प्रकाश का हमें अनुभव होता है और हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो सारा समाप्त हो जाता है। अब आपको इसके अंतर्गत प्रश्न शब्द के अंतर्गत जो प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न आपको कौन से करने हैं? प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13 और भाषा अध्ययन के अंदर प्रश्न नंबर 15 करना है। तो 12, 13 और 15 ये 3 प्रश्न आपको क्या करना है, नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में करने हैं। इसके जो आगे का भाग है अपन अगली बार पढ़ेंगे।